नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका एमजी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता है, एमजी क्लासेस आपके लिए एसएससी सीईटी ग्रुप डी की तैयारी के लिए अखंड बैच लेकर आ चुका है। साथियों, बिल्कुल फ्री बैच है आपका एमजी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपको मिलने वाला है। सभी सब्जेक्ट हम इसके अंदर कवर करेंगे। ये एक श्रृंखला है सभी सब्जेक्ट की। अब हमने 2 सब्जेक्ट शुरू कर रखे हैं, पहला रीजनिंग और दूसरा हरियाणा जीके। ठीक है। जो रीजनिंग की जो क्लास टाइमिंग है, वो सुबह 10 बजे है साथियों। सुबह 10 बजे डेली रीजनिंग की क्लास होगी और रात को 9 बजे जो क्लास होगी वो डेली हरियाणा जीके की होगी। हरियाणा जीके की हम 6 क्लास जो है वो कर चुके हैं। आज हमारी 7वीं क्लास रहने वाली है साथियों, यमुनानगर जिले के ऊपर। ठीक है। और रीजनिंग की अगर बात करें, रीजनिंग की बात करें तो आज हमारी दूसरी क्लास है साथियों। रीजनिंग की आज हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास हमने की थी और हम उसके 15 जो है वो प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर चुके हैं। 15 एमसीक्यू टाइप हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर चुके हैं। ठीक है। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। जो हमने पहली क्लास ली थी, हमने उसके अंदर अल्फ़ाबेट सीरीज़ किया था। हमने उसके अंदर पढ़ा था कि ए जो है उसको हम 1 से मानते हैं, और बी जो है उसको हम 2 से मानते हैं, और सी जो है उसको हम 3 से मानते हैं। ठीक है। हमने ये किया था पहली क्लास के अंदर। और आज हम दूसरी क्लास है, अल्फ़ाबेट सीरीज़ से ही मेल खाता हम टॉपिक लेकर आए हैं, जिससे अल्फ़ाबेट सीरीज़ भी रिवीजन हो जाए। अगर किसी को अल्फ़ाबेट सीरीज़ वाली क्लास का अगर रिवीजन चाहिए हो साथियों, तो 15 एमसीक्यू की एक क्लास जो है वो मैंने डाल दी थी रक्षाबंधन वाले दिन। तो आप उसको एक बारी ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है। तो हम आज क्लास लेके आए हैं कोडिंग डिकोडिंग, क्लास नंबर 2 है रीजनिंग की। जो मेहनत करता है वही जीत का स्वाद चखता है साथियों। और जीत का स्वाद आपको कौन चखाएगा? आपका अखंड बैच चखवाएगा साथियों। बिल्कुल जुटे रहिए। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। कोडिंग डिकोडिंग क्या है? सबसे पहले हम इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि कोडिंग डिकोडिंग जो है वो क्या है। ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग क्या है? कोडिंग डिकोडिंग यह एक रीजनिंग टॉपिक है जिसमें किसी शब्द वाक्य या सारांश को एक विशेष नियम रूल के अनुसार बदलकर लिखा जाता है, और हमें उस नियम को पहचान कर सवाल का हल देना होता है। ठीक है। इसके अंदर क्या कहा गया है साथियों कि यह रीजनिंग का एक टॉपिक है जिसके अंदर जिसके अंदर शब्दों को वाक्य जिसके अंदर जो शब्द है उनको उनका एक वाक्य बना दिया जाता है। जिसके अंदर जो शब्द है उनका एक वाक्य बना दिया जाता है। एक वाक्य बना दिया जाता है और उसमें संख्या दे दी जाती है। जैसे हम 1 2 3 4, हमें ये संख्या दे दी गई इस प्रकार। ठीक है। एक विशेष नियम या रूल के अनुसार बदल कर लिखा जाता है। एक नियम के अनुसार इसको बदला जाता है, एक रूल के अनुसार इसको बदला जाता है। ठीक है। और हमें उस नियम को पहचान कर और हमें उस नियम को जो है वो पहचानना पड़ता है साथियों कि ये कौन सा नियम है। ठीक है। सेम अल्फ़ाबेट सीरीज से मेल खाता टॉपिक है, बिल्कुल 70% उस वही टॉपिक है साथियों। इसलिए ये टॉपिक लेकर आया हूँ ताकि आपके पहली क्लास जो है वो भी कवर हो और दूसरी क्लास भी आपको अच्छे से समझ आए। दोनों क्लास बिना टाइम वेस्टेज के कवर हो जाए। ठीक है। कोडिंग का मतलब देखिए साथियों क्या कहा गया है। कोडिंग का मतलब असली शब्द संख्या को बदलकर कुछ और लिखना। कोडिंग का मतलब क्या बताया गया साथियों? असली शब्द संख्या को बदलकर कुछ और लिखना। कोडिंग का मतलब है उसे बदले हुए शब्द संख्या को पढ़कर असली रूप में निकालना। ठीक है। हमें क्या कहा गया है साथियों? कोडिंग का जो मतलब होता है वो असली शब्द संख्या को बदलकर कुछ और लिखना होता है, और डिकोडिंग का मतलब जो होता है उससे बदले हुए शब्द संख्या को पढ़कर असली रूप में लिखना। हम कोडिंग किस प्रकार देंगे साथियों? जैसे हमें ABCD दे दिया गया, ABC हमें ये दे दिया गया, और अब हम इसको कोड के अंदर चेंज करेंगे जो ये रूल बताया था। तो 1 2 3 ये हमने कर दिया इसको एक कोड के अंदर चेंज। वो क्या हो गया? हमारा कोडिंग हो गया साथियों। और अब डिकोडिंग क्या होता है? डिकोडिंग होता है साथियों, हमें 1 2 3 दिया गया है और इसको वापस से A B और C के अंदर लिखना। ये होता है हमारा डिकोडिंग और ये होता है हमारा कोडिंग। ठीक है। तो ये होता है हमारा कोडिंग और डिकोडिंग। ठीक है। तो आज की क्लास इसी टॉपिक पर रहने वाली है। जो टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टेड होने वाला है। तो देखिए साथियों, आज जितने भी बैच है, किसी की फीस 700 है, किसी की फीस 999 है, किसी की फीस 1200 1300 1400 और 2-2 हज़ार तक फीस है बैचेस की साथियों। ठीक है। तो ये बैच आपके लिए बिल्कुल फ्री है। इसकी फ़ीस क्या है साथियों? चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बस यही इसकी फ़ीस है हमारी। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं साथियों आज की क्लास को। कोडिंग डिकोडिंग में ज़रूरी बातें। कोडिंग डिकोडिंग में ज़रूरी बातें कौन सी रहने वाली है साथियों? अल्फ़ाबेट पोजीशन याद रखें। अल्फ़ाबेट की जो पोजीशन है उसको याद रखें, A B C और Z26। मतलब अल्फ़ाबेट जो सीरीज़ की थी हमने वो याद रखें।
उसके अंदर क्या कहा गया था, एक जो अगर हम ए देखें तो ए को हम क्या मानेंगे 1, बी को हम क्या मानेंगे 2, सी को हम क्या मानेंगे 3, इस प्रकार से, ठीक है। और जेड को क्या मानेंगे 26। मतलब एक उस सीरीज को याद रखें जो हमें सीरीज दी गई है, ठीक है। और ध्यान दें कि बदले हुए शब्दों में क्या बदलाव हो रहा है। और ध्यान देना है साथियों कि जो शब्द बदले हुए हैं उनके अंदर क्या बदलाव हो रहा है। अक्षरों की जगह दूसरे अक्षर की अक्षरों की जगह दूसरे अक्षर आ रहे हैं, या फिर अक्षरों को संख्या में बदलना है। कई बार इसको ऐसे भी बदल दिया जाता है साथियों, ए बी सी को बदल दिया जाता है ई जी सी के अंदर, ठीक है। इस प्रकार भी इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। या फिर अक्षरों संख्याओं का क्रम बदलना, अक्षरों और संख्याओं का क्रम भी इसके अंदर बदला जाता है साथियों, उनकी नंबरिंग भी इसके अंदर बदल दी जाती है। और प्रतीकों और सिंबलों का इस्तेमाल भी इसके अंदर होता है कई बार, हमें वो भी ध्यान रखना है, ठीक है। और तीसरा पैटर्न हमारा इसके अंदर क्या होने वाला है, तीसरा पैटर्न हमारा होने वाला है इसके अंदर, तीसरा पैटर्न हमारा क्या होने वाला है इसके अंदर, जैसे हमें स्टार स्टार प्लस ऐसे दे दिया जाता है, हमें इसके अंदर एडिशन के अंदर भी दिया जाता है, सब्ट्रैक्शन के अंदर भी दिया जाता है, रिवर्स ऑर्डर के अंदर भी दिया जाता है, और मिक्स भी दिया जाता है, ठीक है। ये सब इसके अंदर आता है, हम आज इस सब को कवर करेंगे, ठीक है। चलिए आज की क्लास शुरू हो रही है साथियों। अब इसका इम्पोर्टेंट पार्ट आ रहा है, तो कृपया ऑडियो और वीडियो का कमेंट जरूर कर दीजिए। अभी तक एक भी कमेंट नहीं आया कि ऑडियो और वीडियो किस प्रकार है, ठीक है। अगर कोई सुधार चाहिए तो बताइए साथियों, सुधार जब भी आएगा जब आप डिमांड करेंगे। देखिए कोडिंग कोडिंग डिकोडिंग के मुख्य प्रकार, कोडिंग व डिकोडिंग के मुख्य प्रकार, इसका जो मुख्य प्रकार होते हैं वो कौन सा होता है साथियों, लेटर कोडिंग इसका मुख्य प्रकार है। लेटर कोडिंग के अंदर क्या क्या मिलता है, अक्षरों को बदलकर लिखा जाता है, अक्षरों अक्षरों को बदलकर लिख दिया जाता है। जिस प्रकार हमें एग्जाम्पल दिया गया है, CAT कैट को बदल दिया गया DBU के अंदर, ठीक है। ये कैसे बदला गया आपका, हम ये नियम समझते हैं। सी कितने पे आया साथियों, हमारा सी आता है हमारा 3 पर, ए कितने पे आता है, ए आता है हमारा 1 पर, और टी कितने पे आता है, टी आता है हमारा 20 पर, ठीक है। अब देखिए जो 3 है उसके बाद क्या आता है, 4 आता है, और ए है उसके बाद क्या आता है साथियों ए 1 पर आता है तो क्या आता है 2, और इसके बाद क्या आता है साथियों 21, ठीक है। तो अब हम इसको कन्वर्ट करके देखेंगे। अब बताइए साथियों 4 पर क्या आता है हमारा, 4 पर क्या आता है हमारा, 4 पर आता है हमारा डी, 2 पर हम आता है हमारा बी, और 21 पर आता है हमारा यू, ठीक है। इस प्रकार इसको चेंज कर दिया जाता है। हमें देखना पड़ेगा साथियों कि इसके अंदर कितने का प्लस है, हमें यह भी चेक करना पड़ता है कि इसके अंदर प्लस कितने का दिया गया है। जब हम देखेंगे कि इसके अंदर इतने का प्लस है जब भी जाके तो ये काम करेगा, ठीक है। तो हमें ये भी इसके अंदर देखना पड़ेगा कि इसके अंदर जो है वो प्लस कितने का दिया हमें गया है, ठीक है। चलिए इसका जो रूल होता है साथियों, वो रूल क्या होता है, देखिए C+1 D C+1 D A+1, इस प्रकार से इसको हमें देखना पड़ता है, इसका ये रूल होता है, ठीक है। चलिए नंबर कोडिंग, दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, नंबर कोडिंग। अब नंबर कोडिंग क्या होता है, नंबर कोडिंग के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, अक्षरों को उनकी अल्फ़ाबेट पोजीशन में बदला जाता है, अक्षरों को उनकी अल्फ़ाबेट पोजीशन के अंदर बदला जाता है। एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या दिया गया है, कैट, कैट को क्या किस में बदल दिया गया, संख्या में बदल दिया गया। संख्या में किस प्रकार इसको बदला गया, संख्या में इसको बदला गया है, देखिए, अरे कहाँ जाएगा भाई, देखो कैट, कैट कितने हमारा क्या था, मैंने आपको बताया था 3, 1 और 20, उसी प्रकार इसको बदल दिया गया। डॉग, डॉग को भी उसी प्रकार बदल दिया गया। मतलब जो सी है वो कितने पे आता है वो अक्सर आ जाएगा। अगर हमें यहाँ पर ई ए और के दे दिया गया, हमें यहाँ पर दे दिया जाए ए ई और के, तो हम उसको किस में बदलेंगे, हम उसको बदलेंगे साथियों, ए आता है हमारा 1 पर, ई आता है हमारा 5 पर, और के आता है हमारा 11 पर, तो हम उसको इसमें बदल देंगे, ठीक है। ये इसका नियम है, ये इसका कोड है, हमें इस प्रकार भी इसको चेक करना होता है, ठीक है। चलिए सिंबल मिक्स कोडिंग, इसके अंदर सिंबल मिक्स कोडिंग भी होती है। अक्षर संख्या के प्रतीकों का मिश्रण होता है, इसमें अक्षर और संख्याओं के प्रतीकों का जो है वो मिश्रण हमें पाया जाता है। एग्जाम्पल हमें किस प्रकार दिया गया है, देखिए
एक्स, डॉलर का निशान वाई। ठीक है, एक्स वाई से बड़ा है, ठीक है, एक्स वाई से छोटा है। हमें इसके अंदर इस प्रकार भी हमें इसके अंदर देखना पड़ता है। ठीक है, और अब हमें क्या दिया गया लास्ट लाइन में, देखिए लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें दे दिया गया 5, डॉलर का निशान 3, हैज़ 7। ठीक है, तो इसके अंदर इसको किस में कन्वर्ट किया गया, 5 जो डॉलर का निशान है उसको कोमा के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, 5 का 5 ऐसे का ऐसे आ गया, 3 भी ऐसे का ऐसे आ गया इसके अंदर। ठीक है, और लिख दिया गया से 5 3 से बड़ा है और 7 3 से छोटा है, और 7 3 से छोटा है। इस प्रकार हम इसको पूरा एक अक्षर और इसका एक मिश्रण बनाकर लिखते हैं। ठीक है, समझना इसको बिल्कुल आसान तरीके से है। हमें दे दिया गया कि हम एक्स, ठीक है, डॉलर वाई को एक्स कोमा वाई लिखते हैं। ठीक है, और बाद में उसको ये लाइन दे दी गई कि ये इससे बड़ा है, ये इससे छोटा है। ठीक है, लिखते हैं, और हमें आगे दे दिया गया कि 5 डॉलर 3 हैज़ 7 को किस प्रकार लिखेंगे। तो हम किस प्रकार लिखेंगे, इसने डॉलर के निशान का क्या किया, कोमा बना दिया। हम सबसे पहले 5 लिखेंगे, इसने क्या किया, उसका कोमा बना दिया, कोमा बना दिया। उसके फिर उसके बाद क्या लिखा इसने, 5 3, तो इसमें क्या आया, 5 3 से बड़ा है, जो 5 है वो 3 से बड़ा है। और 3 उसके बाद क्या लिखना है हमें, 3 7 से छोटा है, 3 7 से छोटा है। हमें क्या याद रखना है, जो ये निशान है ये कोमा का भी निशान हमें देता है और पॉजिटिव यानी कि प्लस का भी हमें निशान देता है कि ये इससे बड़ा है, और जो हैज़ का निशान है वो हमें छोटे का हमें इसके अंदर दर्शन जो है वो करवाता है। ठीक है, चलिए चौथा इसका टॉपिक क्या है, सब्सटीट्यूट कोडिंग। चौथा टॉपिक क्या है साथियों, सब्सटीट्यूट कोडिंग। सब्सटीट्यूट कोडिंग के अंदर क्या होता है, एक शब्द का मतलब किसी और शब्द से होता है, एक शब्द का मतलब जो है वो किसी और शब्द से हमें मिलता है। एग्जाम्पल दिया गया है, ब्लू का मतलब ग्रीन है, तो ग्रीन का मतलब रेड है। ठीक है, हमें दे दिया गया कि ब्लू का मतलब ग्रीन है और ग्रीन का मतलब रेड है। अब ये हमें ये ऐसे नहीं दिया गया कि टॉपिक ही हमें दे दिया गया। ठीक है, हमें इस प्रकार हमें ये नहीं दिया गया कि हमें पूरा एक हमें इससे मेल खाता लिखना है, हमें इसको चेक भी कर सकते हैं हम। अब हम इसको कुछ बच्चे का इस प्रकार चेक करेंगे, इसको कुछ बच्चे इसको इस प्रकार चेक करेंगे, ब्लू ब्लू बी कितने पे आता है, 2 पर, एल एल कितने पे आता है, यू कितने पे आता है, ई कितने पे आता है, उस प्रकार से। ठीक है, वो भी आपका ठीक है, लेकिन जो ये है कई बार ये इस प्रकार संबंधित हो जाता है, जैसे गोल पोस्ट दे दिया गया, गोल पोस्ट गोल पोस्ट जो है वो फुटबॉल से संबंधित है, तो उसी प्रकार कोर्ट किससे संबंधित है, और उसके अंदर आपको गेम दे दिए जाएंगे कि कोर्ट किससे संबंधित है, या फिर रिंग जो है वो किससे संबंधित है। तो रिंग किससे संबंधित है साथियों, रिंग जो है वो बॉक्सिंग से संबंधित है। इस प्रकार से भी ये बन सकता है। ठीक है, हमें ये सिर्फ हम इसको चेक कर सकते हैं आसान तरीके से भी, लेकिन वो हमें जनरल नॉलेज से भी हम उसको ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, कंडीशनल कोडिंग। कंडीशनल कोडिंग का मतलब क्या होता है साथियों, किसी शर्त पर आधारित कोडिंग होती है, इसकी एक शर्त अलग से होती है। एग्जाम्पल दिया गया है, ए अगर 1 है और बी अगर 2 है तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें यहाँ पर मैं क्वेश्चन बना के दिखाऊँ आपको, सी अगर 3 है और डी अगर 4 है तो सी प्लस डी क्या हो जाएगा। तो इन दोनों को प्लस कर दो, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 7 आएगा, तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इस प्रकार है, ये कंडीशनल होता है कि अगर ए 1 है बी 2 है तो ए भी क्या होगा, ए भी क्या होगा, 3 होगा साथियों। ठीक है, चलिए दोस्तों, सवाल हल करने का तरीका स्टेप बाय स्टेप। हम सवाल को किस प्रकार हल करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता देता हूं किस प्रकार हम इसको हल करेंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, क्वेश्चन को हमें ध्यान से पढ़ना है। ओरिजिनल और कोडेड शब्दों की तुलना करें, ओरिजिनल और कोडेड शब्दों की तुलना करें। अगर हमें ओरिजिनल में कुछ और दिया गया और कोड में हमें कुछ और दिया गया तो हम इन शब्दों की जो है वो तुलना करेंगे एक दूसरे से। ठीक है, अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखो, अल्फ़ाबेट जो है उसकी पोजीशन लिखो कि इसकी पोजीशन कितने नंबर पर है, 1 2 3, इस प्रकार चेक करके देखो। ठीक है, देखो कि प्लस माइनस रिवर्स या अन्य कोई पैटर्न है, इसमें देख लीजिए कि इसमें कौन सा पैटर्न हमें देखने को मिलता है, एक बार चेक करना होता है। हम चेक करेंगे जो जिस देखो, हम सबसे पहले सिंपल टॉपिक से चेक करेंगे कि 1 2 3 वाले से कि ए 1 पे आता है, बी इससे। ठीक है, अगर इससे आंसर हमें ऑप्शन के अंदर मिलता है, हमें 4 ऑप्शन मिलेंगे, 1 2 3 और 4।
अगर हमें चारों ऑप्शन में से इसके अंदर हमें मिलता है तो हम उस पर टिक लगा देंगे, अगर नहीं मिला तो कुछ और पैटर्न है, फिर हम अगला लगा के देखेंगे, अगला लगा के देखेंगे, अगला लगा के देखेंगे। वैसे तो क्वेश्चन पढ़ते ही हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर पैटर्न कौन सा है, अगर हमने प्रैक्टिस कर रखी होगी। ठीक है, रीजनिंग को जड़ से हम करेंगे साथियों। 15 नंबर आपके सिक्योर कर रहा हूँ। ठीक है, 15 नंबर आपके सिक्योर कर रहा हूँ, क्योंकि इतना कोई नहीं पढ़ाता, सब क्या करते हैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो पहले से ही कहीं से पढ़ा हुआ होगा, तो उसके लिए ये सब टाइम वेस्ट है। लेकिन मैं मानता हूँ साथियों कि बेस क्लियर होना जरूरी है। अगर बेस ही क्लियर नहीं होगा तो हम क्वेश्चन किस प्रकार अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं आपका बेस भी साथ साथ जो है वो क्लियर करता चल रहा हूं कि किस प्रकार क्वेश्चन करने हैं, किस प्रकार की कोडिंग हमें देखने को मिलती है। अगर मैं आपको ये सब बातें बताऊंगा और लास्ट के अंदर आपको 5 जो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, 5 जो क्वेश्चन देखने को आपको इसके अंदर मिलेंगे, तो आप उन क्वेश्चन को मेरे बिना बताए ही आप उनको आसानी से सोल्व कर पाओगे। और मैं सिर्फ आपको थ्योरी नहीं करवा रहा हूँ, इसके अंदर आपको मैं सोल्व भी करके साथ साथ दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो टाइम वेस्ट इसको मत मानिए, ये बहुत जरूरी बातें हैं। वही पैटर्न बाकी शब्दों पर लगाओ, जो पैटर्न उसके अंदर लगा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, वही पैटर्न बाकी शब्दों पर भी लगा के देखो। अगर होता है ठीक है, तो अन्य वरना अन्य पैटर्न हम उसके ऊपर यूज करेंगे। ठीक है, फाइनल आंसर लिखो, जो हमारा फाइनल आंसर है उसको लिखो और उसको मैच करो कि ये उसी पैटर्न से बिल्कुल एग्जैक्ट जो है वो मेल खाता है। जो इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, तो इसका संबंध भी बिल्कुल उसी प्रकार उससे संबंधित है या नहीं है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देख लीजिए साथियों, लेटर कोडिंग का एग्जाम्पल। लेटर कोडिंग का जो एग्जाम्पल है वो हमें किस प्रकार दिया गया है। रोज का संबंध देखिए, हमें बता दिया गया कि रोज का संबंध इससे है। अब रोज को क्या लिख दिया गया, क्यू एन आर डी। आर कितने पे आता है साथियों हमारा, बताइए जल्दी बताइए, जल्दी बताइए साथियों। अभी ऊपर करवाया था, बिल्कुल वही है, सेम है, बस थोड़ा वर्ड इसका चेंज हो गया। बताइए, आंसर तो आपको इसके अंदर दिख ही रहा है, मैं वो नहीं कह रहा कि आपको आंसर नहीं, आंसर तो आपको इसके अंदर मिल ही जाएगा। तो हमें देखिए क्वेश्चन दे दिया गया है हमें ये पूरा, मैं आपको सिर्फ ये नहीं करवा रहा, मैं आपको हमें कहा क्या कहा गया है, पहले क्वेश्चन समझिए। रोज को क्यू एन आर डी लिखा गया, रोज को क्यू एन आर डी लिखा गया, तो लिली को के जी आई यू लिखा गया। ठीक है, तो वो किस प्रकार लिखा गया, इसके अंदर हमें किस प्रकार उत्तर दिया गया है कि किसके अंदर कितने का जो है वो गैप है, तो हमें इसके अंदर भी वही गैप देना है। तो हम पहले इसको पढ़ लेते हैं। रोज, रोज हमारा आर कितने पे आता है, हमारा आर आ गया हमारा 17 पर। ठीक है, और इधर हमारा नीचे हमें दे दिया गया कि ओ कितने पे आता है, ओ आ गया हमारा 15 पर। ठीक है, ई आ गया हमारा 5 पर। इस प्रकार से तो अब हम इसके अंदर बिल्कुल एग्जैक्ट देख लेते हैं कि हमारा गैप जो है वो कितने का है, गैप जो है वो कितने का है। ठीक है, अब r-1, आर में से अगर हम -1 करेंगे, 17 में से -1 करेंगे तो क्या आएगा, 16 आएगा। ठीक है, अगर हम इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 16 आएगा, 16 पे क्या आएगा हमारा, क्यू आएगा। तो क्यू इसका राइट आंसर हो गया। अब हम ओ 15 में से अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा 14 आएगा। अगर 15 में से माइनस करेंगे हम -2 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा 13 आएगा। और 13 पर हमारा क्या आता है, 13 पर आता है हमारा n, तो ये भी ठीक है। तो यहाँ तक भी हम जो है वो अच्छी स्थिति में है, यहाँ तक भी हम जो है वो ठीक हैं। ठीक है, अब s में से अगर माइनस करेंगे हम 3 तो हमारा क्या आएगा, r आएगा। और अगर हम e में से माइनस करेंगे, e में से -4 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, a। अब आप कहोगे सर e आता है हमारा 5 पर। ठीक है, और हम इसमें से -4 करेंगे। ठीक है, तो वो जो है हमारा a किस प्रकार आएगा। तो साथियों e आता है 5 पर, इसमें से माइनस करेंगे 4 तो क्या बच गया, 1 बच गया, तो क्या आएगा, a ही आएगा ना। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार ये हमारा आया है। तो ये किस प्रकार आया, तो हमें इसका भी ये लिख कर देना है। ठीक है, तो ये किस प्रकार आया है, एल हमारा कितने पे आता है साथियों एबीसीडी के अंदर, जल्दी बताइए। बताओ बताओ, 12। ठीक है, 12 पर आएगा साथियों हमारा एल। आई कितने पे आता है हमारा, आई आता है हमारा 9 पर। उसके बाद फिर 12, ज़्यादा बड़ा लिख दिया ना, 12, फिर आ गया हमारा 9, फिर आएगा हमारा 12। ठीक है, और हमारा जो वाई है वो कितने पे आता है साथियों, 24 पर, 24 पर। ठीक है, ये आ गया हमारा, हमारे क्या क्या जो है वो वर्ड निकल के आए थे,
हमारे वर्ड निकल के आए थे साथियों। मैं ऊपर लिख देता हूँ, गैप कम है। 12, 9, 12 और 24। ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे कितने में, हमारे आ गया के, ठीक है, जी, आई, यू। ये कैसे आया हमारा, के कितने पे आता है हमारा 11 पर। हमें इसके अंदर हमें क्या देखने को मिला था, -1 देखने को मिला था। इसके अंदर हमें क्या देखने को मिला था, -2 देखने को मिला था। अगर 9 में से हम 2 माइनस करेंगे तो 7 आएगा। 7 पर हमारा क्या आता है, जी, 7। ठीक है। इस प्रकार से इसका जो भी ये जो है वो आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, तो हमें देखना है साथियों। अब कई बार हम क्या करते हैं कि हम इसके अंदर से एक एक माइनस करेंगे, तो एक एक माइनस करेंगे तो ये उत्तर हमारा नहीं आएगा। हमें जो है वो सीरीज में माइनस करना था। इसके अंदर जो फर्स्ट नंबर था, जैसे ये फर्स्ट लेटर है, इसमें से हमें -1 करना था। सेकंड जो लेटर है दोनों अक्षर के, उसमें से हमें -2 करना था। इस प्रकार हर एक के अंदर ये नहीं होता साथियों, ये हमें चेक करना होता है। ठीक है। चलिए, एग्जाम्पल ऑफ नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग का एग्जाम्पल हमें दे दिया गया। अगर हमें दे दिया गया बुक, तो बुक हमें देखना है कि हमारा किस प्रकार संबंधित है। बुक को हम नंबर में लिखेंगे, नंबर कोड के अंदर हम बुक को लिखेंगे। तो बी हमारा कितने पे आया, हमारा 2 पर आया साथियों। ओ हमारा कितने पे आया, 15 पर। डबल ओ है तो 15 पर आएगा। के हमारा कितने पर आता है, 11 पर। तो हमने बुक को क्या लिख दिया, 2, 15, 15, 11। तो हमें बुक को क्या लिख दिया, 2, 15, 15, 11। अब हमें दे दिया गया पेन। अब हमें दे दिया गया पेन, तो हम पेन को किस प्रकार लिखेंगे, पी हमारा 16 पर आता है और ई हमारा 5 पर, और एन हमारा नंबर 14 पर आता है। ठीक है। चलिए, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अगर हम लिख दें, अगर हम लिखें डॉग, और इसको हम नंबर कोडिंग के अंदर चेंज करना है, तो हम किस प्रकार करेंगे। हम इसको नंबर कोडिंग के अंदर चेंज करना है, तो बताइए किस प्रकार होगा डॉग चेंज। नंबर कोडिंग के अंदर डॉग जो है वो किस प्रकार चेंज होगा, जल्दी बताइए, कमेंट करो साथियों। डॉग जो है वो किस प्रकार चेंज होगा। देखिए साथियों किस प्रकार होगा। डी कितने पे आता है हमारा, डी आ गया हमारा 4 पर। ओ कितने पे आता है, ओ आ गया हमारा 15 पर। और जी हमारा कितने पे आएगा साथियों, जी आ गया हमारा 7 पर। तो हमने ये इसको चेंज कर दिया, ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर कोडिंग के पैटर्न के अनुसार। ठीक है। बिल्कुल आसान था, इसमें कोई वो नहीं है हमें कोई। ठीक है। हाँ, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो इसकी भी जो क्लास है वो 15 MCQ की क्लास इसकी भी जो है वो होगी। उसके अंदर आपको और भी डीपली समझाया जाएगा। ठीक है। चलिए, हमें क्या दिया गया है साथियों, एग्जाम्पल सिंबल कोडिंग हमें दे दिया गया। सिंबल कोडिंग की देखिए, मैंने आपको ऊपर भी बताया था, हमें दे दिया गया एक्स, डॉलर का निशान, और वाई। ठीक है। जो ये निशान है ये हमें किसका वध देता है, ये हमें प्लस का निशान जो है वो दिखाता है, और हैश जो है हमें हमेशा माइनस का निशान से हमें दर्शाता है। ठीक है। हमें दे दिया गया एक्स, डॉलर, वाई। हम इसको सबसे पहले क्या लिखेंगे, इस प्रकार। ठीक है। अब एक्स जो है वो किससे बड़ा है, एक्स जो है वो वाई से बड़ा है, और x जो है वो छोटा है y से। इसमें इस प्रकार हमें दिया गया है। और हमें दे दी, फिर आगे हमें दे दिया गया 5, डॉलर का निशान। फिर हमें दे दिया गया 3, हैज़ 7। अब डॉलर के निशान को हम क्या मानते हैं, डॉलर के निशान को हम सदा पॉजिटिव मानते हैं। क्या मानते हैं, पॉजिटिव। हैज़ को हम क्या मानते हैं, माइनस। तो हमें हैज़ से पहले क्या टॉपिक दिया गया, हमें 5। तो 5 जो है वो 3 से क्या है, बड़ा है। 3 से क्या है, पॉजिटिव में, यानी कि बड़ा है। ठीक है। और 3 जो है वो 7 से क्या है, छोटा है। तो हम इसको इस प्रकार लिख देंगे। ठीक है। इसे बोलते हैं हम सिंबल कोडिंग। अब इंपॉर्टेंट टिप्स इसके क्या होने वाले हैं, आपने सभी पैटर्न कर लिए। इंपॉर्टेंट टिप्स इसके कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी है जो इसके वो होने वाले हैं। वो क्या होने वाले हैं, देखिए। हमेशा अल्फ़ाबेट टेबल याद रखो। आपको अल्फ़ाबेट टेबल याद रखनी है। ABCD, ए किससे संबंधित है, बी किससे संबंधित है, सी किससे संबंधित है, ये सब। ठीक है। पहले पैटर्न खोजो फिर अप्लाई करो, पहले पैटर्न को खोजो और फिर अप्लाई करो। ज़्यादातर कोडिंग में प्लस और माइनस होता है। ज़्यादातर कोडिंग के अंदर क्या होता है, प्लस और माइनस होता है। तो सबसे पहले यही वाला पैटर्न जो है वो लगा कर देखो। और जो मेन तो है वो क्या है, सिंबल कोडिंग में सिंबल का मतलब समझो। जो सिंबल कोडिंग है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी के अंदर गलत होते हैं। हम कई बार सिंबल का जो है हम कोड नहीं समझ पाते, सिंबल का कोड जो है वो नहीं समझ पाते। और जो मैंने ये थ्योरी करवाई है ये इसीलिए करवाई है ताकि हम सिंबल का कोड जो है वो समझ पाएँ। तो ठीक है। तो हमें ये सब भी बातें जो है वो याद रखनी है। ठीक है। अब हम इसके MCQ जो क्वेश्चन है हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे। MCQ क्वेश्चन इसके हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास को। पहला क्वेश्चन, अगर
देखिए ये किससे संबंधित है साथियों, ये शर्त जो कंडीशनल फॉर्मेट था उससे संबंधित है। हमें क्या दिया गया, अगर कैट डी बी यू है तो डॉग क्या होगा। अगर कैट डी बी यू है, अगर कैट का संबंध जो है वो डी बी यू से है तो डॉग का संबंध जो है वो किससे होगा। अगर हम एक भाषा में कैट को डी बी यू लिखते हैं तो हम उसी कूट भाषा में डॉग को क्या लिखेंगे, हम इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं। तो हम पहले इसका जो है वो पैटर्न समझेंगे। सबसे पहले मैंने आपको कहा था जो सबसे आसान पैटर्न है हम वही लगा कर देखेंगे कि आपका आंसर उसी से निकले। ठीक है, सी कितने पे आएगा साथियों, सी आएगा हमारा 3 पर, ए कितने पे आएगा, ए आएगा हमारा 1 पर, टी हमारा कितने पे आएगा टी आएगा हमारा 20 पर। ये हो गया हमारा। ठीक है, अब हम इसके अंदर देखते हैं हमारा, अब डी हमें दिया गया है, डी कितने पे आता है हमारा 4 पर, बी हमारा कितने पे आता है, बी आता है हमारा 2 पर, और यू हमारा कितने पे आता है, यू आता है हमारा 21 पर। ठीक है, हमें ये दे दिया गया, हमें इस प्रकार क्वेश्चन जो है वो दे दिया गया। ठीक है, अब हमें देखना है, हम अगर इस सीरीज को उठाएं, इसके और इसके अंदर कितने का हमें दिखता है, जो गैप हमें दिख रहा है, इसके हम इसको ऐसे खींच दो लाइन को। ठीक है, एक टेबल बना देता हूँ, आसानी से समझ में आएगा। इसके और इसके बीच में आपको कितने का संबंध दिखता है, पहले बॉक्स के अंदर इसके अंदर आपको कितने का संबंध जो है वो देखने को मिलता है। इधर लिख देता हूँ +1 का। ठीक है, इसका ऊपर लिख दूंगा, इसका साइड में। और इसमें कितने का देखने को मिलता है, इसके अंदर भी +1 का, और इसके अंदर कितने का देखने को मिलता है, इसके अंदर भी +1 का। तो पूरे जो क्वेश्चन है उसके अंदर से हमें कितने का देखने को मिला, +1 का। +1 इसकी हमारी सीरीज आई। तो हम +1 को अब +1 का हमें देखने को मिला। अब हम डॉग के अंदर लगाते हैं, डी हमारा कितने पे आता है, डी आ गया हमारा 4 पर, ओ कितने पे आता है, ओ आ गया हमारा 15 पर, और जी हमारा कितने पे आता है, जी आता है हमारा 7 पर। तो अब हम इसके अंदर लगा के देखेंगे वही, +1 कर दीजिए 5, +1 कर दीजिए क्या आएगा 5, 15 के बाद क्या आता है हमारा 16, एक एक प्लस करना है, और 7 के बाद हमारा क्या आएगा 8। ठीक है, अब देखते हैं, हम इसको करके देखते हैं। अब देखो 4 पर आया था हमारा डी, अब इस लाइन को हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं इसको, ये लाइन काट दो। ठीक है, अब हमें सिर्फ नीचे वाली लाइन पर फोकस करना है। 5 पर अब हमारा क्या आता है, 5 पर हमारा क्या आता है साथियों, 5 पर हमारा क्या आता है, 5 पर आता है हमारा ई। तो हम अब ई देखेंगे साथियों कि ई हमारा किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, अब जो है हम ई को पढ़ेंगे। अब हमें हमारे पास क्या इक्वेशन आई थी, हमारे पास इक्वेशन आई थी साथियों, मैं ऊपर लिख देता हूँ 5, हमारे पास जो इक्वेशन आई थी वो क्या आई थी, ये आ गई। ठीक है, 5 पर अब हमारा क्या आता है, 5 पर आता है हमारा ई। अब देखिए ई किसके अंदर है, ई इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर नहीं है, तो ये हम काट देंगे। ठीक है, ये हमारा जो है वो गलत हो गया, ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, सी वाला, और इसके अंदर भी है। तो अब हमारे पास कौन से ऑप्शन बचे, ए बी और डी। ठीक है, अब देखते हैं 16। अब 16 पर क्या आता है साथियों हमारा, देखिए 16 पर क्या आता है, 16 पर आता है हमारा पी। पी देखिए किस किस के अंदर है, पी सबके अंदर है, तो अभी भी हमारे पास 3 ही बचे। अब जी हमारा आ गया। अब देखिए साथियों, हमें दे दिया गया कि अब हमें क्या दिया गया, देखो हमें दिया गया 8, 7 में हम अगर प्लस करेंगे, एक तो हमारा आएगा 8, और 8 पर हमारा क्या आता है साथियों, 8 पर आता है हमारा एच। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट, अच्छा डी में भी यही देगा, तो ऑप्शन साथियों ये गलत है। हमारा जो है ये क्या आएगा, हमें ये 2 ऑप्शन जो है वो क्या मिल गए, हमें ये 2 ऑप्शन सेम मिल गए टाइपिंग मिस्टेक के कारण, और हमारा इसका जो आंसर है वो क्या होगा, हमारा आंसर जो है इसका यही होने वाला है, ए ई पी और एच, ये इसका जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखिए अगर रोज का संबंध क्यू एंड आर डी से है तो लिली का संबंध किससे होगा। अगर हमें कूट भाषा में रोज को क्यू एन आर डी लिखते हैं तो एल आई एल वाई को हम क्या लिखेंगे, एल वाई एल आई को हम क्या लिखेंगे। देखिए साथियों क्या लिखेंगे, सबसे आसान पैटर्न से ही शुरुआत करता हूं। देखो रोज हमारा कितने पे आता है, आर हमारा कितने पे आता है साथियों, सबसे पहले जल्दी बताइए। देखो हमें इसके नंबर लिख लेने हैं इधर, इसके नंबर लिखेंगे, हमारा क्या आएगा 18, 18 आ गया।
ज़्यादा बड़ा लिखना पड़ेगा भाई। 18 आ गया। अब ओ कितने पे आया? ओ आ गया हमारा 15 पर। 15 पर एस, एस हमारा कितने पे आया? इस पर ई हमारा कितने पे आया? ये आ गया हमारा 5 पर। हमें दे दिया गया ये इक्वेशन। अब हम देखते हैं क्या हुआ एनआरडी को हम किस प्रकार लिखेंगे। डी लिखो सबसे पहले। डी, डी हमारा कितने पे आया? डी आ गया हमारा 4 पर। अब हमारा 19 जो है वो, सॉरी, अब हमारा आर जो है वो कितने पे आता है साथियों? 18 पर। 15 जो है हमारा कितने पे आता है? ओ सॉरी, एन जो है वो हमारा कितने पे आता है? 14 पर। और क्यू जो है वो हमारा कितने पे आता है? 17 पर। ठीक है। तो हमें अब ये जो इक्वेशन, हमें ये इक्वेशन देखने को इसके अंदर, हमें ये इक्वेशन जो है वो इसके अंदर हमें देखने को मिली है। ठीक है। अब हम इसको एनालिसिस का करेंगे। इस इनके इनके बीच में ये कौन सा कलर आ गया? अब देखो इसके और इसके बीच में कितने का गैप है? इसके और इसके बीच में -1, -1, -1 और -1, सबके बीच में हमारे कितने का गैप देखने को मिला? सबके बीच में हमें, अब हमारी एक इक्वेशन जो है इसके अंदर वो साफ साफ निकल के आई। एक इक्वेशन हमारी इसके अंदर साफ साफ कौन सी निकल के आई है? एक इक्वेशन हमें इसके अंदर बिल्कुल साफ साफ देखने को मिली -1 की। अब हम इसको -1 में इसके अंदर हम अप्लाई करेंगे। हम सबसे पहले लिली का जो है वो नंबर लिखेंगे कि लिली जो है वो कितने पे आते हैं। जो लिली शब्द है वो हमारा कितने पर आता है। हम चलो इसको लिखना शुरू करते हैं। पहले 12, तो अगला एल भी हम लिख देंगे 12, वाई हमारा आ गया 24 पर। ओ सॉरी, वाई हमारा 25 पे आएगा भाई, सॉरी गलती होगी। ओ आई भूल गए। ज़्यादा ही गलती होने लगी भाई। 12, चलो अब नहीं करेंगे, ध्यान रखूंगा। ठीक है। 12, 9, 12, 15, हमें हमारे पास ये आ गया। हम इसके अंदर -1 की लगाएंगे 11। ठीक है। 9 में से माइनस किया 8, 11 और 24। ठीक है। अब हमने इसके अंदर लगा दिया 24। अब हम इसके, अब देखते हैं हम क्या हमारा ये पैटर्न जो है वो सही है, क्या हमारा ये पैटर्न जो है वो सही है। अब हम वो किस प्रकार देखेंगे? अब देखिए 11 पर क्या आता है? के आता है। के किस किस के अंदर है? के सब के अंदर है। ठीक है। अब इसमें से हमने माइनस किया, 9 में से हमने 8 माइनस किया, तो हमारा क्या आएगा साथियों? हमारा हमें यहाँ पर एच आएगा। क्या आएगा? हमारा एच आना था। ये क्या भाई, मतलब ये पैटर्न हमारा नहीं है, क्योंकि हमें ऑप्शन के अंदर ही नहीं दिया गया। जब जब हमें ऑप्शन के अंदर ही नहीं दिया गया तो हमारा ये पैटर्न जो है वो क्या हो गया? गलत हो गया। अब गलत किस प्रकार हो गया? अब हम इसके अंदर दूसरा पैटर्न जो है वो अप्लाई करेंगे। दूसरा पैटर्न अप्लाई करके देखो। दूसरा पैटर्न क्या अप्लाई करेंगे? इसमें से हम कर देंगे -1, इसके अंदर से हम करेंगे -2, इसके अंदर से हम करेंगे -3 और इसके अंदर हमसे करेंगे -4। ठीक है। अब ये वाला हम पैटर्न जो है वो यूज़ करके देखते हैं इसके अंदर। ठीक है, कि हमारा ये वाला पैटर्न ठीक है या फिर नहीं। ठीक है। अब ये वाला पैटर्न हम इसके अंदर जो है वो यूज़ करते हैं। चलिए, 12 में से हमारा एक गया तो हमारा कितना आया? 11। 11 पर हमारा क्या आता है? के सबके अंदर, मतलब हम यहाँ तक जो है वो, हम यहाँ तक जो है वो ठीक है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट नेक्स्ट उस साइड चलते हैं। तो हमारा उसमें क्या देखेंगे हम? उसमें हम देखते हैं, हम इसमें से 2 माइनस किया तो हमारा आया 7। 7 पे क्या आता है हमारा? जी। तो जी हमारे इन तो 3 के अंदर है, तो बी हमारा जो है वो गलत हो गया साफ। ठीक है। तो हमारे पास 3 ऑप्शन बचे, तो हम यहाँ तक भी जो है वो क्या है? हम ठीक है। अब 12 में से -3 करेंगे तो क्या आएगा? 9। 9 पर हमारा क्या आता है? 9 पर आता है हमारा आई। तो आई देखिए किसके अंदर? आई भी तीनों के अंदर है, तो हम यहाँ तक भी जो है हम वो ठीक है। ठीक है। और 25 में से हम माइनस करेंगे 4 तो हमारा आएगा 21। 21 पर हमारा क्या आता है? 21 पे आता है साथियों हमारा यू। तो हम यहाँ तक भी जो है वो बिल्कुल ठीक है।
ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, KGIU। KGIU हमारा इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हम इसके अंदर क्या लिखेंगे, KGI और U। ठीक है, ये हो गया हमारा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसका आंसर आप खुद दीजिए भाई, बिल्कुल आसान है, इसका आंसर आप खुद देंगे। करवाऊं तो गा मैं, लेकिन आप एक बार खुद सोल्व करके देख लीजिए। ठीक है, हो गया भाई सोल्व, हो गया सोल्व। हम्म, अरे बिल्कुल आसान तो है, कोडिंग डिकोडिंग में सबसे आसान यही है। किस प्रकार है वो दिखाता हूँ आपको। बुक हमें दे दिया गया, बुक, अब बुक देख लो, हम मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ। बी कितने पे आया, 2 पर। ओ कितने पे आया, 15, 15 पर 2 है। के कितने पे आता है, 11 पर। तो हमारा ये तो हमारा ठीक हो गया, यहाँ तक तो, यहाँ तक तो हमारा जो है वो राइट हो गया। ठीक है, बिल्कुल हम यहाँ तक तो जो है वो बिल्कुल ठीक तरीके से ठीक है। अब हम पेन को देखते हैं, पी हमारा कितने पे आता है। साफ सीधी बात है भाई, पी हमारा आता है 16 पर। पी आ गया हमारा 16 पर। ठीक है, पी आ गया हमारा 16, 16 पर। और ई हमारा आ गया 5 पर। और एन जो है वो हमारा आ गया 14 पर। तो हमारा जो इसका सही आंसर जो क्या होगा, इसका जो देखो, अब देखो हमें क्या हम बिल्कुल सही है उस प्रकार देखो। 16, 5, 14, 16, 5, 14 है, नहीं है। 16, 5, 14 है, नहीं है। 16, 5, 14 नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, और हमारा यही पैटर्न इसके अंदर जो है वो यूज़ कर गया। तो हम इसको किस प्रकार लिखेंगे, हम इसको बेटा इसके नंबर के हिसाब से लिख देते हैं कि कितने नंबर पर आता है। ठीक है, उस हिसाब से हम इसको लिख देते हैं। ठीक है, इसमें कोई लंबा चौड़ा इसका हिसाब नहीं होता है, हम इसको सिर्फ उसी प्रकार कन्वर्ट करके लिख देते हैं। हम इसको सिर्फ इसके नंबर के हिसाब से लिखते हैं। ठीक है, चलिए बिल्कुल आसान था। चलो देखो भाई, क्वेश्चन बड़ा लगेगा लेकिन बड़ा वास्तव में बड़ा नहीं है। अगर एक्स, अगर एक्स डॉलर वाई का अर्थ एक्स कोमा वाई से बड़ा है, और एक्स हैज़ वाई का अर्थ है एक्स वाई से छोटा है, तो 5 डॉलर 3 हैज़ 7 का क्या मतलब होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा साथियों, हमें देखिए क्या हमें कहा गया, अगर डॉलर का निशान है तो हमें क्या कहा गया कि ये इससे बड़ा है, और अगर निशान है हैज़ का तो हमें क्या कहा गया कि ये इससे छोटा है। ठीक है, तो ये इससे छोटा है। तो अब हम देखते हैं हमें क्या देखिए, हमें इक्वेशन क्या मिली, 5 डॉलर का निशान यानी कि प्लस बड़ा 3। ठीक है, हैज़ का निशान है तो 7 माइनस। तो हम इसको किस प्रकार लिखेंगे कि जो 5 है वो 3 से बड़ा है, जो 5 है वो 3 से क्या है, 5 जो है वो 3 से, जो 5 जो है वो 3 से बड़ा है, और जो 3 है वो 7 से छोटा है। जो 3 है वो 7 से छोटा है, जो 3 है वो 7 से क्या है साथियों, छोटा है। ठीक है, अब देखो इसको हम लिखते हैं, हम इसको ऑप्शन में चेक करते हैं। 5 3 से बड़ा है और 3 7 से छोटा है। ठीक है, 5 3 से छोटा है, 5 3 से छोटा नहीं है, तो बिल्कुल भी नहीं है, तो इसको काट दो। दोनों बराबर हैं, बराबर भी नहीं है। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई तो है, तो वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। हमें दिया गया टी, तो हम लिखते हैं 20 5 1, तो हम कप को क्या लिखेंगे, टी को हम लिखते हैं 20 5 1, तो हम कप को क्या लिखेंगे। टी हम सबसे पहले देखते हैं टी कितने पे आया 20 पर, ई कितने पे आया 5 पर, और ए कितने पे आया 1 पर। तो मतलब बिल्कुल सिंपल जो है इसके अंदर सीरीज चली हुई है, हम भी उसी प्रकार सीरीज को चलाकर एक बारी देख लेते हैं क्या हम ठीक है या गलत हैं। ठीक है, उसी प्रकार हम भी एक बारी सीरीज को चलाकर देख लेते हैं। ठीक है, हम कब को लिखेंगे, कब कितने पे हमारा सी कितने पे आता है, सी आ गया हमारा 3 पर, यू आ गया हमारा 21 पर, और पी आ गया हमारा 16 पर। तो देखो 3 21 और 16 किस में अंदर, इसके अंदर है। 3 21 15 ये गलत है, 4 21 16 ये भी गलत है, 3 20 16 ये भी गलत है, और 3 21 16 आ गया हमारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है
ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। आज की क्लास के अंदर जो समरी थी वो क्या थी, कोडिंग डिकोडिंग, रूल प्लस पैटर्न हमने पहचाना। हमने जो इसके अंदर क्या क्या पहचाना, कोडिंग डिकोडिंग हमने सीखा, कोडिंग डिकोडिंग के अंदर क्या सीखा, रूल और पैटर्न को हमने पहचानना सीखा। ठीक है, और अल्फ़ाबेट पोजीशन जरूरी, इसके अंदर हमें अल्फ़ाबेट पोजीशन जो है वो जरूरी है, वो हमें और भी समझ में आ गया। तो हमारे जो मैंने 2 टॉपिक करवाए हैं, दोनों के अंदर हमारा जो क्या है अल्फ़ाबेट सीरीज जो है वो बहुत जरूरी है। अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो 50% रीजनिंग में अल्फ़ाबेट सीरीज जो है वो बहुत ही लाभदायक, मतलब याद करके रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से टाइम बचता है। जो हम शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ उससे जो है वो टाइम बचता है। मैं आपको शॉर्ट तरीका जो बताता हूँ उससे टाइम बचता है, वरना तरीके जो है इसके वो बहुत बड़े हैं। लेकिन शॉर्ट ट्रिक से अगर काम करें, क्योंकि हमें जो पेपर है उसके अंदर ज़्यादा समय नहीं मिलता। हमें अगर 15 क्वेश्चन दिया गया, अगर हमें 15 क्वेश्चन रीजनिंग के मिले और हमें टोटल ही टाइम 1 घंटा 45 मिनट दिया गया, जिसमें से आप ये मान लो कि आपकी 10 मिनट तो OMR को के अंदर रोल नंबर फिल करने के अंदर जो है वो लग जाती है। तो हमारे पास लगभग टाइम कितना बचा, 1:35। 5 मान लो आप क्वेश्चन पेपर खोलोगे, रीड करोगे, उसके अंदर लगी, तो हमारे पास लिखने का टाइम तो सिर्फ 1.5 घंटा है। सिर्फ 1.5 घंटा है हमारे पास लिखने का टाइम। तो 1.5 घंटे में हम क्या क्या कर लेंगे। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक से टाइम बचाना भी जरूरी है। अगर हम एक क्वेश्चन को भी अगर हम सोल्व करने बैठे शॉर्ट ट्रिक से भी, तो हम लगभग 35 सेकंड के अंदर इसको सोल्व करते हैं। 35 सेकंड के अंदर सोल्व करते हैं, और OMR में सर्कल करने में भी टाइम लगता है। ठीक है, वहाँ पर तो टाइम का पता नहीं चलता किस टाइम निकल गया। अगर हम एक क्वेश्चन को 15 में अगर इसके अंदर करते हैं, अगर हम लॉन्ग ट्रिक से करें तो लगभग 2 मिनट, यानी कि 30 मिनट तो आपके यही क्वेश्चन खा जाएंगे रीजनिंग के। और मैथ को लेकर बैठोगे भी अलग, तो रह गया कितना टाइम, रहेगी 30 मिनट। 30 मिनट में आप जो है आपका पेपर बचेगा 70 नंबर का। 30 मिनट में आप 70 नंबर का पेपर कर दोगे, फिर वही तुक्के मारोगे, वही गलत होगा। तो इसलिए शॉर्ट ट्रिक आप समझ लो, ताकि आप जो आपको 2 मिनट में आप एक क्वेश्चन करते थे, उसमें आप जो है वो 3 से 4 क्वेश्चन आराम से कर पाओ। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक भी जो है वो जानना बहुत जरूरी होता है। रुकना मत, थकना मत, जीत तक लड़ते रहो। और आपको जीत तक लड़ने का हौसला कौन देगा, आपका अपना बैच देगा साथियों। आपका बैच कौन सा बैच है, आपका आपका अपना बैच है साथियों, अखंड बैच आपका अपना बैच है। जुड़े रहिए इस बैच के साथ, बिल्कुल आपका फ्री, बिल्कुल आपका फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये बैच है साथियों, फ्री बैच है बिल्कुल। इस बैच के साथ जुड़ जाइए हमारे MG क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। बस सिर्फ इसकी एक छोटी सी फीस है। क्या फीस है इसकी, आपको वीडियो को जो है वो लाइक करना है। ठीक है, और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना है। ठीक है, आपकी ये एक हल्की सी फीस मैं आपसे जरूर लूँगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ साथियों आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, और इसी प्रकार हम लड़ते रहेंगे, नए नए टॉपिक आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अगर इसके आपको MCQ 15 MCQ टाइप का अगर आपको क्वेश्चन चाहिए, तो आप, मैंने आपको कहा था 9306004121 इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर देना। आपको मैं इसका जो है 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट भी दे दूंगा इसका। और अगर आपको क्लास के अंदर करना है तो आज शाम तक इसकी क्लास 20 की आज शाम तक आ जाएगी। ठीक है, चलिए, धन्यवाद साथियों जुड़े रहने के लिए। चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, क्योंकि बिल्कुल फ्री बैच और सटीक जानकारी, बिल्कुल थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों टाइप की जानकारी आपको दे रहा हूँ। एक टॉपिक पर कोई भी आपका जो इंस्टीट्यूट या बैच या फिर कोई भी हो, तो वो आपका एक टॉपिक के ऊपर इतना टाइम नहीं लगाएगा। मैं आपको एक टॉपिक के अंदर थ्योरी और दूसरी एक टॉपिक के अंदर 2-2 क्लास लेता हूँ साथियों। एक टॉपिक के अंदर थ्योरी एक क्लास के अंदर थ्योरी करवाता हूँ, दूसरी क्लास के अंदर मैं आपका जो है वो रिवीजन करवाता हूँ। ठीक है, तो जुड़े रहिए साथियों, बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, बिल्कुल फ्री बैच आपका है। तो जुड़े रहना मेरे साथियों, आपका सिलेक्शन तक का वादा अखंड बैच आपसे करता है। धन्यवाद साथियों, विदा लेता हूँ इसी के साथ। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, और इसके 15 MCQs की वीडियो भी आज शाम तक मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ साथियों। धन्यवाद आपका जुड़े रहने के लिए हमारे साथ। ठीक है।